हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साद अंसारी और आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। गर्मियों के मौसम में जब हवाओं में रूखापन हो, यदि कभी आपके नाक से ब्लीडिंग हो जाती है तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ड्राइनेस की वजह से होता है, पर यदि आपको ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नाक से ब्लीडिंग क्यों होती है और उसके क्या क्या कारण हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली वजह यह है कि अगर हवाओं में बहुत रूखापन है और नाक के अंदर ड्राइनेस हो रही है तो आपको नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि अगर आपको कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, कोई ज़ख्म हो अंदर, या फिर आप बहुत ज़ोर से नाक साफ़ कर रहे हो, उस दौरान आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड हो, साइनोसाइटिस हो या कोई इन्फेक्शन हो नाक के अंदर, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। चौथी वजह यह है कि अगर आपको एलर्जी है जिसके वजह से नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। पांचवी वजह यह है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो हमारे नाक की जो वेसल्स होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। छठी वजह ये हो सकती है कि अगर आपको किसी और वजह से दवाएं चल रही हों, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और ब्लड थिनर्स और नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह अगर आपको चल रही है तो नोज़ ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और सातवीं वजह यह है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो, जैसे कोई लिवर की कोई बीमारी हो या आपको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो या आपके नाक में कोई ट्यूमर हो, तो इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम देखते हैं, अगर आपको कभी अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर कभी आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो सबसे पहली चीज़ कि आप घबराएं नहीं। आप किसी चेयर या स्टूल पे, जहाँ भी आपको सूटेबल हो, बैठ जाएं और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से ऐसे नाक को हल्के हाथ से पकड़ कर रखें, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और दोस्तों, याद रहे कि आपको लेटना नहीं है। अगर आप लेट जाएंगे तो ब्लड जो है अंदर गले में आपके इकट्ठा होगा और उससे आपको नौजिया और हो सकता है, नौजिया जैसी फीलिंग आ सकती है और चोकिंग हो सकती है। तो आपको लेटना नहीं है। और अगर आपके पास घर में बर्फ़ है रखा हुआ है तो किसी पाउच में रखकर बर्फ़ से नाक की सिकाई करें। और अगर 10 से 15 मिनट में अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो पेशेंट को ज़रूर हॉस्पिटल ले जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और आगे फिर से ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दोस्तों, खाने पीने वाली चीज़ें जैसे मिर्च मसाले और अचार हो गया और खट्टी चीज़ें, इन सब चीज़ों का परहेज़ करना है। इससे आपको ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको लेने से आपको आगे ब्लीडिंग से बचाएगा और ब्लीडिंग जो हुई है उसको हील करने में हेल्प करेगा। तो मेडिसिन है ब्राइनिया 30 और आर्निका 30। ये दोनों मेडिसिन 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम कम से कम 4 से 5 दिन तक आप लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको बेवजह की ड्राइनेस और रूखेपन से बचाएगा। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ब्लीडिंग की कई वजह हैं। अगर आपको ब्लीडिंग और दूसरी वजहों से हो रही है तो उसका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है उसका इलाज ज़रूर कराएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।